हेनरी, उस व्यक्ति ने एक आंख मारते हुए जवाब दिया। आप क्या करते हैं, हेनरी? मैं कब्र खोदता था, उसने धीरे से हंसते हुए कहा। अब भी एक तरह से करता हूँ। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन इस बार यह सिर्फ हंसी नहीं थी। क्लेयर ने ठंडी, प्राचीन फुसफुसाहट सुनी जो उसकी त्वचा में सिरहन पैदा कर रही थी। अचानक मंच की लाइट्स झपकी और पीछे की छायाएं लंबी होकर दर्शकों पर मंडराने लगी। क्लेयर ठिठक गई जब एक छाया खुद को अलग कर मंच पर आ गई। यह इंसानी आकार की थी, लेकिन इसका चेहरा खाली था, केवल एक डरावनी, टेढ़ी मुस्कान के अलावा। तुम बहुत मजेदार हो, छाया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज हजारों फुसफुसाहटों का मिश्रण थी। रुको, हमें हमेशा हंसाते रहो। क्लेयर पीछे हट गई, लेकिन मिस्टर फेनविक ने उसका रास्ता रोक दिया। उनकी मुस्कान अब असंभव रूप से चौड़ी हो गई थी और उनकी आंखें हल्की चमक रही थी। उन्हें तुम पसंद आई हो, उन्होंने कहा। और उन्हें दर्शकों से कोई पसंद नहीं आया। क्लेयर ने चीखते हुए माइक छाया पर फेंका, लेकिन वह केवल हंसा। भयानक, हड्डी कंपा देने वाली आवाज। घबराकर उसे बैक स्टेज में रखा प्रॉप्स का बॉक्स याद आया और वह उसकी ओर दौड़ी। वहाँ उसे एक पुराना, टूटा फूटा और धूल भरा आईना मिला। बिना सोचे उसने उसे मंच पर खींचा और छाया की ओर मोड़ दिया। वह आकृति पीछे हट गई, उसकी मुस्कान गुस्से में बदल गई। नहीं, उसने चीखा जैसे ही आईना चमकने लगा। बाकी छायाएं मचलने लगी और सिकुड़ने लगी, उनकी हंसी चीखों में बदल गई। एक एक कर वे आईने में खिंच गई, जो अंत में हजारों टुकड़ों में टूट गया। थिएटर में सन्नाटा छा गया। नियमित दर्शक चकित होकर बैठे, जैसे किसी सपने से जागे हों। मिस्टर फेनविक अब पीला और कांपते हुए कुछ बड़बड़ाए। शाप खत्म हो गया है और एक कुर्सी पर गिर पड़े।